एक आदमी मरता चला जा रहा, एक आदमी चल नहीं पा रहा। आज ये हालत में हो गए बांगचुक। पूरा देश कितनी 145 करोड़ देश आबादी का देख रहा, कैसे इसकी हुकूमत है। एक आदमी मर गया, एक विश्व का जाना माना पर्यावरणविद राहुल गांधी क्यों नहीं गए? किस बात के लिए नहीं गए? क्यों नहीं गए? राहुल गांधी ने तो ऐसी चुप्पी साध ली है कि मतलब सोनम वांगचुक एक गण जन है, एक गण है, एक 145 करोड़ में उनके गण है और उनका गण उनकी नजर के सामने सिकुड़ता चला जा रहा। सोनम वांगचुक को मारेंगे आप? मारेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है दिल्ली के अंदर? क्यों नहीं गई है वहां? किस बात के लिए नहीं गई है? क्यों नहीं पूछ रही हैं? आकर ताबीज चढ़ाने आ रही हैं पत्थर का अयोध्या के अंदर। आपके पास समय है, सोनम वांगचुक के पास पहुंचने का समय नहीं है। आप कैसी गणमुखिया है? आप मेरी गणमुखिया नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो रहा है उसकी भनक सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। यह असंभव है। ऐसा लगता नहीं है कि सरकार को पता ही नहीं है कि इस तरीके का अनशन चल रहा है। लेकिन इस अनशन के बीच एक हठी इंसान जिसने खाना पानी छोड़कर अपनी जान पर लेकर या ये कहिए कि जान देने पर उतारू सोनम वांगचुक अब ये कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं आती, जिम्मेदारी लेने वाले जिम्मेदार लोग सामने नहीं आ जाते, तब तक वो अनशन नहीं तोड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि अगर अब ज़्यादा अनशन करने की कोशिश की गई तो उनकी मौत भी हो सकती है, जिसको लेकर लोगों ने चिंता जताई है। फिल्मी सितारों से लेकर बड़े बड़े लोग जो है वो सोनम वांगचुक के लिए खत लिखकर उनसे अनशन तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसी बीच एक याचिका जो है वो हाई कोर्ट में डाली जाती है और कहा जाता है कि सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए और इतना ही नहीं, अगर ज़रूरत है तो उनका जबरन जो है वो अनशन तोड़वाया जाए। हाई कोर्ट ने भी इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। कल इस पर सुनवाई होनी है और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है कि बताइए कि आखिर सोनम वांगचुक जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर आप कोई एक्शन लेते क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे तो अब जो आंदोलन जिसे पूरी तरीके से दबाने की, उसकी आवाज़ को कुचलने की सरकार ने कोशिश की, अब वो आवाज़ कुचल नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक याचिका हाईकोर्ट में जा चुकी है, दूसरा बड़े बड़े हस्तियां उनके सपोर्ट में आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार सोनम वांगचुक के जान लेने पर तुली हुई है? क्योंकि आप सोचिए कि 8.5 किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है। डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि अब इससे ज़्यादा अगर उन्होंने अनशन किया तो उनकी बॉडी उनका साथ नहीं देगी, यानी कि उनकी जान जा सकती है। बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन जो है वो पहुंच चुकी है। अभिजीत दीप के भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप अनशन जो खाने का है उसको तोड़िए, हम ये आंदोलन जीवित रखेंगे, आंदोलन लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन सोनम वांगचुक अपने आप को ये कहते हैं कि वो गांधी के अनुयायी हैं, उनकी विचारधारा पे चलने वाले हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक की हट, सरकार की हट, इन दोनों के बीच में कहीं एक इंसान की जान न चली जाए, ये सबसे बड़ी चिंता है? देखिए पल्लवी, सत्याग्रही हट नहीं करता है। सत्याग्रही जिस मिशन को लेकर सत्याग्रह करता है, जो उसका एम है, बराबर उसकी दृष्टि में वो एम दिखाई देता है। यह पूरा आंदोलन अपने लीक से हट गया है। यह आंदोलन एयरबॉर्न मूवमेंट है। यह एयरबॉर्न मूवमेंट हवा में पैदा हुआ है, क्विकली पैदा हुआ है। इसका विचार का धरातल बहुत कमज़ोर है। नीचे की जो मिट्टी से इस आंदोलन का लगाव है वो बहुत कमज़ोर है। माना कि इस आंदोलन के साथ एक बच्चों का एक भविष्य जुटा हुआ है, लेकिन आंदोलन और मंत्री, जैसे HRD मंत्री के इस्तीफे पर आके आंदोलन रुक गया है कि ये मंत्री इस्तीफा दे दे। मैं यही पूछना चाहता हूँ, मांग पूरी तरीके से जेन्युइन है, जायज है और जरूरी भी है, बिल्कुल, लेकिन इसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। यदि मैं माना कि मंत्री के एक तो ये कि लोकलाइज्ड हो गया पूरा, नहीं ये तो बात ही दूसरी हो गई कि उनके इस्तीफे से क्या बदल जाएगा। बात तो ये है कि उनका इस्तीफा भी नहीं हो पा रहा है, एक आदमी मरे जा रहा है। नहीं, ये ज्यादा चिंता की बात है कि आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप शिक्षा मंत्री को उतार दीजिए, उसके जगह पे सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दीजिए या अभिजीत, ये तो कहा भी नहीं जा रहा है ना।
कहा सिर्फ आपसे ये जा रहा है कि जिसकी वजह से 20 बच्चों की जान चली गई उसको उसकी कुर्सी से उतार दीजिए, बस इतना ही कहा जा रहा है। वो एचआरडी मंत्री की वजह से नहीं गई है, पूरे इस सिस्टम के, करप्ट प्रणाली के, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह प्राइवेट हाथों में महंगा कर दिया गया है। खैर डिबेट उस जगह पर मेरा नहीं जाना चाहिए। मैं आज जो अभी खत लिख के आपके पास आने से पहले मैं अपना खत प्रेसिडेंट हाउस में चीफ जस्टिस के यहाँ मैंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में पहली मांग यही की है कि अब सब कुछ छोड़िए, अब किसको मैंने लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को, अन्ना हजारे को। मेल मेरा चला गया है, वो मैंने आपके उस पर भी डाल दिया है, जरूरत समझेंगी तो आप उद्धृत करेंगी अपने खबर में, न्यूज में। बामन मेश्राम को, सुब्रमण्यम स्वामी को, नीतीश कुमार को, राहुल गांधी को, खड़गे जी को, राजनाथ सिंह को, फारूक अब्दुल्ला को, सोनिया गांधी को, नजमा हेपतुल्ला को, उमा भारती को, ममता बनर्जी को, किरण बेदी को, साध्वी रितंभरा को, इतने लोगों को मैं अभी पत्र लिख। राहुल गांधी ने तो ऐसी चुप्पी साध ली है कि मतलब आप ऐसे देखिए तो अब तक अखिलेश ने भी कुछ न कुछ कह दिया है, उधर से सारे विपक्षी नेता जो है वो बोलने लगे हैं, लेकिन ना जाने क्यों कांग्रेस ने एकदम चुप्पी साध ली, बोल ही नहीं रहे। इस पर अपने डिबेट में आप, ये सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि आप नेता विपक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो भी सरकार की खामियां हैं उस पर आप बोलें। आप छात्रों की गूंज लेकर वहां शोर मचाते हैं कि हम जो है वो छात्रों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। यहाँ एक छात्र के साथ एक विश्व पटल पर अपनी पहचान रखने वाला शख्स मरने की कगार पर है। उनकी हालत ऐसी है कि डॉक्टरों ने सीधे कह दिया है कि अगर अब इससे ज्यादा अनशन को बढ़ाया गया तो उनकी जो आर्गन्स है ना उस पे असर पड़ रहा है सीधे। मसल मास लूज हो चुका है, अब आर्गन पे असर पड़ रहा है। आपने मुझे कहा कि आइए सर इस पर एक और डिबेट होगा। कल आपके साथ मेरा एक डिबेट हुआ है, ब्रिजेंद्र जी भी थे, हम लोग किए थे। देखिए अब मैं आज डिबेट करने नहीं आया हूँ, अब मामला इतना बिगड़ गया है, मेरा सेहत गिरा हुआ है। मैं उसमें पत्र में लिख दिया हूँ कि ठीक 24 घंटे जब घड़ी घूम जाएगी तो मैं परसों दिल्ली में रहूँगा और मैं तिरंगा उठाऊंगा दिल्ली के अंदर, और ये लोग दबाव बनाएंगे तो ठीक उसी लाइन पर दिल्ली की उसी रामलीला, उसी जंतर मंतर पे मेरा सत्याग्रह चलेगा, पूर्वांचल गांधी स्टार्ट होंगे। पत्र में मैं लिख दिया हूँ, पत्र आप वायरल कर सकती हैं या जहां आप अपने समझ। तो मैं अभी ये आपसे डिबेट नहीं करने आया हूं, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आप मैसेज मारिए, कि इस मैसेज दीजिए अपने चैनल से कि किसी तरीके से उनका जो फास्टिंग है उसको इमीडिएट स्टॉप कराया जाए। और जब इतनी पर, अब देखिए दीप्ते कह रहा है कि अनशन आप सर, दीप्ते के कहने का मतलब, और एक पर्सनालिटीज कहे, अन्ना हजारे वहाँ से अन्ना हजारे आंदोलनकारी हैं, दूसरे गांधी माने जाते हैं देश के, तो अन्ना हजारे को कहना चाहिए। अब प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकती हैं? अयोध्या में आकर और श्री यंत्र की स्थापना इसी 19 तारीख को, 19 मार्च को, जब 19 मार्च को था ना जब रामनवमी चालू हुआ था, अप्रैल को, 19 अप्रैल में आप आके श्री यंत्र स्थापित कर सकती हैं अयोध्या के अंदर आकर। और क्या बगल में आपके 1.5 करोड़ की आबादी, 1.5 से 2.5 करोड़ की आबादी दिल्ली की है, क्या एक आदमी भी नहीं जो इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन और टॉप लेवल के नेशनलिस्ट भारत के, उसको आके कहे कि नहीं सर अब आप अपना आंदोलन बंद करिए, अनशन बंद करिए। ये संवेदनहीन सरकार, नरेंद्र मोदी की संवेदनहीन सरकार, जिसने अब तक 12 वर्षों में एक, मैंने कल भी कहा था कि ये चपरासी का उसने इस्तीफा नहीं दिया, उसके किसी मंत्री ने वो इस्तीफा नहीं दिया। तो ये बड़े गर्व की बात है या शर्म की बात? अरे शर्म ही हम करके स्टूडियो में क्या करेंगे पल्लवी, कम से कम इतना बड़ा मीडिया हाउस, 10 एपिसोड आपने किया। कल हम लोग यही बात हम कह रहे हैं सरकार से बराबर कि अब उनके प्राण की बाजी लगी, हमें प्राण उनका बचाना है। सरकार नहीं झुकने वाली, हम सरकार को दूसरे ढंग से झुकाएंगे। हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य और धर्म बन गया है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को कुचल डाले, जमीन के अंदर डाले। एक आदमी मरता चला जा रहा है, एक आदमी चल नहीं पा रहा, आज ये हालत में हो गए बांगचुक। पूरा देश 145 करोड़ देश आबादी का देख रहा है, मैं भी उसमें देख रहा हूं। परसों चलूंगा दिल्ली के अंदर, परसों मेरा तिरंगा दिल्ली के जंतर मंतर पर चलेगा। कैसे इसकी हुकूमत है? एक आदमी मर गया, एक विश्व का जाना माना पर्यावरणविद,
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी मैं कहूं, ह्यूमैनिटेरियन व्यक्ति, अति मानवीय संवेदनशील व्यक्ति की हालतें हो गई है। चोर को बैठा के रखा हुआ है आदमी। नरेंद्र मोदी, मैं यही तो कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक का जो ये जो उनका फास्टिंग है वो बहुत खराब बिंदु पर हो रहा है। यह फास्टिंग नरेंद्र मोदी की हुकूमत के पतन के लिए 18 दिन की फास्टिंग यदि करने से पहले अब ऐलान किए होते कि इसकी हुकूमत इस हिंदुस्तान को तहस नहस करने वाली की हुकूमत के पतन के साथ मेरा आंदोलन, और उसमें इनकी मौत होती, मैं भी मौत के लिए हाजिर रहता, दिल्ली के अंदर जाता। लेकिन एक मंत्री के ऊपर एक चूहा एक शेर को मारने की तैयारी कर रहा हो, वो चूहा है उनके लिए, और तो उस चूहे का भी तो नहीं मर पा रहा है, तो नहीं मरेगा ना। और सबसे दुख की बात ये है कि मतलब हालत चूहों के ये हो सरदार गया, आपने बात करने की नहीं, चूहों के सरदार को मारना जरूरी है। आपको याद होगा कल भी वीडियो में मतलब तमाम लोग, जब मैं अन्ना का नाम लेता हूं तो लोग कुछ, अन्ना का आंदोलन हो रहा था और 9वें दिन से ही सरकार के प्रतिनिधि मिलना चालू कर दिए। सरकम्बिका सोनी वगैरह मुझे अच्छी तरह याद है, प्रतिनिधि मिलने लगा, सिविल सोसाइटी से बातचीत होने लगी, केजरीवाल बातचीत करने लगे। 13वें 14वें दिन जाते जाते सरकार ने एक्सेप्ट किया, कन्फेस किया कि हाँ हम लोकपाल बिल लाएंगे, पास करेंगे, और अनशन खत्म हुआ। इतने संवेदनहीन हो गए, यहाँ तो बात तक नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी को कुचल डाले हैं। मैं देखिए आपके मीडिया से आज आपने आग्रह किया, मेरे पास कोई विषय नहीं, मेरे पास इसके सिवा कोई विषय नहीं कि इस समय पुनः मैं एक पत्र अभी फिर चल के रिमाइंड करूंगा, अन्ना जी को फोन मिलाऊंगा, नंबर भी है मेरे पास उनके दफ्तर का और मेल आईडी भी है, उनको भी कहूंगा कि आप कम से कम एक बार सोनम वांगचुक से बात करिए। सोनम वांगचुक हीरो हैं इस देश के, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ह्यूमैनिटेरियन है, नेशनलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे बात करिए, उनको कहिए कि बंद करें। सुब्रमण्यम स्वामी वहीं दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? सोनिया जी बैठी हैं, क्यों नहीं जाती उस मंच के ऊपर कि सोनम वांगचुक जी आप जो है, इन लोग किस बात के लिए बैठे हैं? माना कि नरेंद्र मोदी हट पड़े हैं, नहीं करेंगे कुछ, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं? आपने ठीक कहा, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? किस बात के लिए नहीं गए? क्यों नहीं गए? ये लोग क्या कर रहे हैं? जितने नाम राहुल गांधी नीतीश कुमार जनवादी आदमी है, क्या कर रहे हैं दिल्ली के अंदर? सोनम वांगचुक का 1-1 घंटा आंदोलन 1-1 मिनट चल क्यों रहा है दिल्ली के अंदर? एक आदमी, इतना बड़ा गंभीर आदमी, इस देश का पर्यावरणविद और लोगों के दिलों में बैठा हुआ व्यक्ति, 1-1 मिनट उसके शरीर को दाना चाहिए और आप उसको तड़पा के मारते चले जा रहे हैं। ये 1 दर्जन वहां काबिल लोग बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर। राजनाथ जी क्या कर रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं? किरण बेदी दिल्ली में क्या कर रही हैं? ये मूवमेंट से जुटी हुई व्यक्ति हैं। भूल गई क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन जब नाच रही थी माइक लेके उसी दिल्ली के अंदर, जब माइक लेके और केजरीवाल जहां नाच रहे थे, क्यों नहीं मंच के अंदर जाते हैं? क्यों नहीं मंच पर पहुंचते हैं? शीघ्र बंद कराएं और उस आंदोलन, वो इस्तीफा दे भी दे तो इस आंदोलन की अहमियत गिर जाएगी। वो छोटे एक HRD मंत्री के इस्तीफे से न एजुकेशन, करप्ट एजुकेशन, भ्रष्ट करप्ट एजुकेशन प्रणाली, बेईमानी पर आधारित शिक्षा की प्रणाली में कोई सुधार नहीं होगा। आज जरूरत है कि 2 गुने ताकत से आंदोलन से हम हैमर करेंगे। हमें नरेंद्र मोदी की हुकूमत का पतन करना है देश के अंदर, बिल्कुल पतन करेंगे, तिरंगे से पतन करेंगे। इनके सारे षड्यंत्र और षड्यंत्र को हम खत्म करेंगे। आज जरूरत है। देखिए पल्लवी जी, राष्ट्रपति क्या कर रही हैं? सोनम वांगचुक एक जन है, एक गण है, एक 145 करोड़ में उनके गण है, और उनका गण उनकी नजर के सामने सिकुड़ता चला जा रहा है, उसका प्राण निकलता चला जा रहा है। उनकी अहमियत इसमें है कि प्रेसिडेंट हाउस से निकले और जाकर उनसे कहें कि सोनम जी आप बंद करिए इस चीज को, हम इस पर विचार करेंगे, इस आपके विषय पर। आज महत्वपूर्ण इस्तीफा नहीं रह गया है, आज सिंबॉलिक उनका जा चुका है सत्ता के गलियारे में। और आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके कान में जू नहीं रेंग रहा है, ये बेचैन है अंदर से, ये पागल हुए हैं अंदर से कि हम क्या करें, और उनके लोग डटे हुए हैं। और सबका धर्म, पूरे हिंदुस्तान का धर्म है कि इस समय उनका हम सत्याग्रह, उनका जो फास्टिंग है उसको स्थगित कराएं, उससे उनकी अहमियत बढ़ेगी, उनका कद बढ़ेगा। वो ये न समझे कि हम फास्टिंग रोकेंगे तो हमारा मिशन अधूरा रहेगा, हमारी क्रेज कहीं जाएगी। नो, सत्याग्रही आप गांधी को देखिए, गांधी
तय करके करते थे 3 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे। और गांधी जिस दिन अपने मन से आती थी कि अब हम आंदोलन को रोक रहे हैं, उसी दिन रोकते थे। गांधी किसी के कहने पर, किसी के, आप इस आंदोलन को, मैं इस मीडिया हाउस से आपके यही निवेदन करता हूं, आपके कैमरे की तरफ से, और मैं परसों दिल्ली के अंदर रहूंगा, तिरंगे के साथ रहूंगा। और तिरंगा दिल्ली के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं कि तिरंगा लेके पहुंचूंगा तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत सलामत नहीं रहेगी। हम ऐसे हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते जहां हमारे अधिकार को, हमारे मौलिक अधिकार को कुचल दिया गया। मुझे जेल में भेजा जा रहा है, जेल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। इनको बताया था, जेल में भेजा क्यों गया। और आज सोनम वांगचुक से आप संवाद नहीं करेंगे। संवाद करना आपका डेमोक्रेटिक कर्तव्य है कि आप उनसे संवाद करिए। आप बताइए, अपनी मजबूरी कहिए नरेंद्र मोदी कि हम नहीं कर सकते उनका इस्तीफा, हम नहीं करा सकते। आप कहिए उनसे कि आप बंद करिए, हम आपके साथ संवाद भी नहीं करेंगे। संवाद उनका राइट है, आप उनसे संवाद करिए। नहीं तो आपकी हुकूमत छोड़ दीजिए, कहिए मेरी तानाशाही हुकूमत है। आपकी तानाशाही हुकूमत को मैं खारिज करता हूं। मेरे फेफड़ों में सूजन है, मैं जब बोल लेता हूं तो थक जाता हूं। लेकिन दिल्ली में परसों मेरा तिरंगा रहेगा। सोनम वांगचुक को मारेंगे, आप मारेंगे। ये शख्सियत क्या कर रही है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है दिल्ली के अंदर? क्यों नहीं गई है वहां? किस बात के लिए नहीं गई है? क्यों नहीं पूछ रही हैं? आकर ताबीज चढ़ाने आ रही हैं पत्थर का अयोध्या के अंदर। आपके पास समय है, सोनम वांगचुक के पास पहुंचने का समय नहीं है। आप कैसी गणमुखिया हैं? आप मेरी गणमुखिया नहीं है। ऐलान करता हूं, मेरी गणमुखिया नहीं है। आपको नरेंद्र मोदी ने अपने जेब से निकाल कर बनाया है। आप 145 करोड़ लोगों की जनमुखिया नहीं है, आप जनमुखिया नहीं है, नहीं राष्ट्रपति है हमारी। नहीं तो आप जाइए और उनको गले से लगाइए और उस इन्वायरमेंटलिस्ट, उस ह्यूमैनिटेरियन, उस नेशनलिस्ट को कहिए कि आप अपना स्थगित करिए आंदोलन। आप मत शिक्षा मंत्री और किसी को, और बर्खास्त करनी हो तो नरेंद्र मोदी को हटाइए, हिम्मत हो तो हटाइए। अमानुष्यता की सरकार नरेंद्र मोदी की है पल्लवी। अब हमारे पास, हम क्या डिबेट करें इस पर? उनको क्यों नहीं इनको स्थगित कराया जा रहा है? किस बात के लिए नहीं स्थगित कराया जा रहा है? सरकार की तरफ से कोई आप जान लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब एक आदमी है जिसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है और आप ये क्या हो रहा है भाई? हम तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है सोनम वांगचुक के साथ? क्या हो रहा है? अभी आप शर्म नहीं लगी? 6 महीने आपने बेवजह उनको जेल में रखा। न्यायालय ने कमेंट किया, न्यायालय को कहना पड़ा, और आप बेशर्मी से, प्रार्थना पूर्वक, अपराध बोध से ग्रसित होकर उनको अपने जेल से छोड़ा और आप यहां ले आ दिए। ये क्या मांग रहे हैं आपसे? क्या मांग रहे हैं? आपको नहीं इस्तीफा उनका दिलवाना है, संवाद क्यों नहीं करते? संवाद उनका अधिकार है, संवाद आपका कर्तव्य है। डेमोक्रेसी में जब संवाद नहीं होगा तो डेमोक्रेसी यूं ही मर जाएगी, वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाती है। हमसे बात नहीं करेंगे, हम सत्याग्रही, हमको बताएंगे नहीं कि तुम राइट हो, रॉन्ग हो। हम तुमसे बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे अधिकारों को, तुम्हारी डिमांड को मानेंगे नहीं मानेंगे, ये कौन संवाद करेगा? देखिए, हमारी अपनी एक चिंता है और हम इस तरीके की तस्वीर को देखकर बहुत चिंतित हो रहे हैं। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी ऐसे शख्स की जान चली जाए जिसकी विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान हो। और सिर्फ सोनम वांगचुक की बात नहीं है, किसी की भी जान सरकार की जवाबदेही की वजह से अगर चली जाए तो सरकार को तो रहने का हक ही नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ठिठरई की जो हद होती है उसको पार किया जा चुका है। सरकार बात करने की कोशिश नहीं कर रही है, जबकि तमाम तरीके के पत्र लिखे जा चुके हैं, सरकार से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और अब तो हालत ये हो गई है कि उनके डॉक्टरों ने कह दिया है कि अगर ये आंदोलन और ज्यादा चला तो सोनम वांगचुक की जान जा सकती है। और हम नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई स्थिति वहां पैदा हो, इस तरीके की कोई परिस्थिति वहां पैदा हो। इसलिए हम चिंतित हैं और हम अपनी चिंता जो है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अपना ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, लेकिन यहीं से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज उनसे बात करने की तो कोशिश करिए। इस्तीफा लेंगे नहीं लेंगे ये सब कल की बात करिए, उनका अनशन तोड़वाइए, कहीं उनसे बात करिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम अगला की स्टेप उठाएंगे, कुछ तो कहिए। और ये लोग क्या कर रही हैं? सोनिया जी क्या कर रही हैं? नजमा हेपतुल्ला क्या कर रही हैं? उमा भारती क्या कर रही हैं?
ममता बनर्जी, किरण बेदी, साध्वी ऋतंभरा, ये देवियां क्या कर रही हैं? ये मातृसत्ता क्या कर रही है? मातृसत्ता जिसने इंसान को पैदा किया वो क्या कर रही है? क्या इनको नहीं समझ में आता कि 18 दिन से एक आदमी, 60 साल का आदमी जो खाया नहीं है वो कैसे कैसे जिंदा रहे? क्या होगा उसके शरीर के साथ? क्यों नहीं जाके रोकती? क्यों नहीं रोकती कि हाँ आप वो इसमें से कोई एक जाए उनसे कहे तो सम्मान पूर्वक अपना सत्याग्रह तोड़ेंगे, अपना फास्टिंग तोड़ेंगे। पूरी तरीके से अमनुष्यता का गेम दिल्ली के अंदर हो रहा है। दिल्ली 2.5 करोड़ की आबादी की 3 करोड़ की आबादी का स्टेट हो गया है। शहर में 50 लाख से अधिक लोग रहते हैं। हो क्या रहा है? क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? राष्ट्रपति महोदया कहां बैठी हैं? वो जन है, वो गण है। 145 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। आज सबसे पहली जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है कि वो जाए उनके पास, उनके फास्टिंग को रिक्वेस्ट पूर्वक तोड़े और सम्मान के साथ उनको उनकी इज्जत करें। हिंदुस्तान का शख्सियत, इन्वायरमेंटलिस्ट, नेशनलिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन जमीन पर लैंड हो चुका है, गिर चुका है। कब प्राण निकल जाए और आप लोग मजा ले रहे हैं दिल्ली के अंदर बैठ के। 24 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं, यहीं से बता रहा हूं। परसों दिल्ली में तिरंगा रहेगा मेरा, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बता रहा हूं, सबसे बता रहा हूं, सभी लोग जाएं। अन्ना हजारे से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि एक फोन करें और कहें कि अनशन आप स्थगित करिए। प्राण का मामला, हमें कुछ नहीं चाहिए। रखो अपना इस्तीफा, अपने पास रखो। सभी बदमाशों को, आवारे लोगों को तुम मंत्रालय बना दो, देश ले जाओ। प्राण के साथ कुछ भी हुआ तो अच्छा नहीं, और होता चला जा रहा है। वो निष्प्राण होते जा रहे हैं, ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तब हम इस भोंकने का क्या मतलब होगा? 24 घंटे का अल्टीमेटम पल्लवी में अपने पत्र में दिया हूं। परसों दिल्ली में रहूंगा।